औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ गोभी का पराठा। इतने मज़े का, और इसको 3 लेयर्स में हम बनाएँगे, तो बहुत ही मज़े का और बहुत आसान तरीके से इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रात को आलू गोभी बनाए थे, ठीक है? वो थोड़ा-सा ये सालन उसका बच गया। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना हम इसका पराठा बना लें। अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है। ये देखिए, आलू और गोभी दोनों मिक्स थे, तो मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया पहले भी डाला हुआ था, लेकिन फ्रेश थोड़ा-सा ऊपर से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा इस पे। अच्छी तरह से आपने इसको वॉश करके थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देना है। इसके अलावा मैं थोड़ा-सा नमक, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्ची ये डाल रही हूँ। ये डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है कि तमाम मसाले और जो धनिया है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। जो रोटी थी मैंने उसके पेड़े बना के थोड़ा-थोड़ा इसको बेल लिया इस तरह से, ठीक है? और अब आपने एक ले लेना है रोटी, एक छोटी-सी रोटी बना लेनी है, और इस तरह से जो आपका मतलब कि गोभी का मिक्सचर है वो आपने इस तरह ऊपर लगा देना है। आप यकीन करें कि गोभी के पराठे सबको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मुझे भी कुछ ज़्यादा ही पसंद है ये। तो अब इसके ऊपर दोबारा से मैं रोटी रख दूँगी, और अच्छी तरह से हल्के हाथ से बहुत आराम-आराम से आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब आपने दोबारा से इसके ऊपर एक और गोभी की लेयर देनी है, ठीक है? हम 3 लेयर वाला पराठा बना रहे हैं। ज़्यादातर लोग 2 लेयर वाला बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम एक अलग तरीके से बनाएँ। इसी तरह जो आखिरी रोटी, तीसरी रोटी है वो मैंने ऊपर रख के दोबारा से इसको प्रेस किया किनारों से। हाथ की मदद से आपने प्रेस करना है, और इस तरह आराम-आराम से पहले थोड़ा-सा रोटी को बड़ा कर लेना है, और फिर बेलन की मदद से इसको आराम-आराम से बेल लेना है, ठीक है? किनारे आपने बेल लेने हैं कि बहुत ज़्यादा मोटे ना हों। तवा पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब थोड़ा-सा इसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ। घी के साथ हम पराठा बनाने लगे हैं। और आराम से आपने रोटी को उठा के और थोड़ा-सा मतलब कि हाथ की मदद से बड़ी करनी है, और तवे पे इस तरह डाल देनी है, ये देख सकते हैं आप। अब आपने इसका साइड नहीं चेंज करना, चूल्हे की जो फ्लेम है उसको नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, वरना ये जो पराठा है ये क्रिस्पी हो जाएगा। हमने पराठा बहुत सॉफ्ट बनाना है। तो 2 से 3 मिनट जब न नीचे वाले साइड इसका मतलब कि ब्राउन होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने थोड़ा-सा घी ऊपर भी लगा दिया और किनारों पे दोबारा से लगा दिया है। अब आराम से आपने बहुत हल्के हाथ से, या आपके पास कोई भी चम्मच वगैरह है उसकी मदद से आपने इस तरह इसका इसका साइड चेंज करना है। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसी तरह से अब मैंने साइड चेंज कर दिया, और अब दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता तो हम इसका वेट करेंगे। और ये देखिए, जिस तरह मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके इसको मतलब कि हिलाती जा रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह करना है। जी, तो पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था, ये देख सकते हैं। और जो किनारे हैं वो बहुत ज़्यादा ना आपने मोटे रखने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले रखने हैं, ठीक है? किनारों को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है कि कोई भी साइड कच्ची ना रहे। तो चलें अब इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये देखें, बहुत मज़े का हमारा पराठा तैयार हो गया है। आप कोई भी अपने नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसको काट लेना है। आप चाहें तो मतलब इस तरह पूरा भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से इसके पीसेस कर लिए। 3 लेयर्स का हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये इस तरह से आपने इसको रख देना है, और दूसरा जो है उसको भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े का बना था, और इसमें थोड़ा-सा ये चटपटा भी था। साथ ही मेरे पास टमाटर पड़े हुए थे, तो मैंने इस टमाटर इस तरह खूबसूरती बढ़ाने के लिए रख दी हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।